मैं आज भी उस बात को सोच के सहम जाता हूँ। मेरी रूह अब भी कांप उठती है। कई रातों में सो तक नहीं पाता। काश हम वहां गए ही नहीं होते। मेरा नाम शशिकांत शर्मा है। ये करीब 6 साल पहले की बात है। तब मैं कॉलेज में पढ़ाई किया करता था। मेरे दोस्त विनय, सुप्रील, अनिल, रागनी और अनामिका थे। हम सभी को पहाड़ियां घूमना और वहां कैंपिंग करना बड़ा पसंद था। वैसे तो हम कई बार पहाड़ियों में घूम आए थे। इस बार हमें बिल्कुल नई जगह जाना था, जहां कोई ज्यादा जाता ना हो। हमारी परीक्षा खत्म हो गई थी। हम सब इकट्ठा हुए और आगे कहाँ घूमने जाना है इसकी प्लानिंग करने लगे। मैंने पूछा, क्या किसी ने कुछ सोचा है हम कहाँ जाएंगे? अनिल ने कहा, हाँ दोस्तों, मुझे एक ऐसी जगह पता है जहाँ कोई भी घूमने नहीं जाता। शायद हम पहले होंगे जो उस पहाड़ी पे जाएंगे। विनय ने पूछा, ऐसी कौन सी जगह है? अनिल ने कहा, द्रेता पहाड़ी। ये मेरे गांव के पास ही है। दरअसल आसपास के गांव वाले उस पहाड़ी को शैतानी पहाड़ी कहते हैं, इसीलिए वहां कोई नहीं जाता। रागनी ने पूछा, शैतानी पहाड़ी क्यों कहते हैं? अनिल ने कहा, ज्यादा तो नहीं पता, पर कहते हैं कि वहां शैतानों का वास है, इसीलिए वहां कोई नहीं जाता। सुप्रील ने कहा, अरे छोड़ो यारो, सब बकवास बातें हैं, चलते हैं वहां। गांव वाले लोग तो पुराने जमाने की बातें लेकर चलते हैं। हम सबको वहां जाना चाहिए। सभी ने सोचा और सभी उस पहाड़ी पे जाने के लिए तैयार हो गए। दूसरे दिन वो सब कार में बैठ वहां जाने के लिए निकले। शाम को वो अनिल के गांव उसके दादाजी के घर पहुंचे। रात को खाना पीना और रात भर आराम करने के बाद वो सुबह उस पहाड़ी के लिए रवाना हो गए। घने जंगलों के रास्ते होते हुए वो एक गुफा के पास पहुंचे। गुफा को बाहर बड़े पत्थरों से बंद किया हुआ था। अनिल ने कहा, इस गुफा से अंदर जाने पर दूसरी तरफ हमें पहाड़ी मिलेगी। विनय ने कहा, शायद आसपास के गांव वालों ने ये पत्थर रख दिए होंगे। सभी ने उसकी हाँ में हाँ मिलाई। फिर सभी उस बड़े पत्थरों को हटाने में लग गए। बड़ी मेहनत के बाद उन्होंने सारे पत्थरों को हटा दिया। फिर वो अंधेरी गुफा से अंदर की ओर धीरे धीरे जाने लगे। थोड़ी देर चलने के बाद वो उस गुफा से बाहर निकले। बाहर का नजारा देख वो दंग हो गए। घनी लंबी पहाड़ी, पहाड़ियों पे घने पेड़ और झरने और वो ताजी हवाएं सबका मन मोहित कर रही थी। पहाड़ी काफी बड़ी थी और कई किलोमीटर तक फैली हुई थी। उन्होंने पहाड़ी चढ़ना शुरू किया। घने जंगल और पथरीले रास्ते और पूरी पहाड़ी पे फैली छोटी छोटी गुफाएं। और धीरे धीरे ऊपर अपने दोस्तों के साथ मजाक मस्ती करते हुए वो लोग शाम को पहाड़ी के ऊपर पहुंच गए। ऊपर बड़ा मैदान और घने पेड़ भी थे। ऐसा सुंदर वातावरण और बादल जैसे एकदम नजदीक हो। ऐसी सुंदर पहाड़ी उन्होंने अब तक ना देखी थी और ना ही आगे कहीं देखते। हमने वहीं रात को टेंट लगाया। फिर आग जला के खाना पकाकर वहीं खा लिया। फिर थोड़ी देर वहीं गप्पे मारने बैठ गए। मैंने कहा, दोस्तों, कितनी खुशनुमा जगह है, मन करता है यहीं रह जाऊं। अनामिका ने कहा, हाँ सच में बड़ी अच्छी जगह है, कितनी खामोशी और कितना सुकून है यहाँ। हम सभी कुछ देर बातें करने के बाद अपने लगाए टेंट में सोने चले गए। आधी रात को रागनी अचानक चिल्ला के उठ खड़ी हुई। उसे कुछ भयानक सी आवाज आई, जैसे कोई करकरा रहा हो। तभी उसने देखा उसके टेंट के पीछे से अचानक से कोई परछाई भागी। रागनी थोड़ी डर गई। फिर से वही परछाई उसके टेंट के चक्कर लगा रही थी। रागनी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, ये क्या हो रहा है। फिर अचानक से बाहर वाली परछाई वहां से गायब हो गई। रागनी अपने टेंट से बाहर निकली। बाहर घना अंधेरा और जोरों से ठंडी हवाएं चल रही थी। रागनी ने आसपास देखा, सभी अपने टेंट में सो रहे थे। उसने अपने टेंट के आसपास चक्कर लगाया, वहां भी कोई नहीं था। उसने सोचा शायद उसका भ्रम हो या कोई जानवर। वो जैसे ही टेंट में वापस जाने लगी, वैसे ही वो थोड़ी सहम गई। सामने दूर एक पेड़ के पीछे कोई छुपकर खड़ा होकर उसे देख रहा था। उसकी आंखें चमक रही थी। रागनी को लगा शायद कोई जानवर है, वही मेरे टेंट के पास आया होगा। रागनी को नई चीजों को खोजने में बड़ी दिलचस्पी थी। उसके पास हमेशा एक कैमरा होता था। उसने सोचा शायद ये कोई ऐसा जानवर हो जिसका पता दुनिया को ना लगा हो।
उसने अपना कैमरा लिया और उस चमकती आंखों की ओर अकेले ही आगे बढ़ रही थी। तभी उसने देखा वो अजीब सा जानवर वहां से अंदर जंगल की ओर भागा। तभी रागिनी भी उसके पीछे भागी। भयानक पेड़ों के रास्ते होते हुए वो उसका पीछा कर रही थी। तभी आगे जाने पर वो रुक गई। उसने देखा वो जानवर वहीं रुक गया था। अंधेरे में साफ नहीं दिख रहा था, पर उसके शरीर पे कोई बाल नहीं थे। चमड़ी जैसे एकदम सूखी हुई काली सी थी। उसका मुंह आगे की ओर था। रागिनी और आगे बढ़ी। तभी वो जानवर उसकी तरफ घूमा। उसको देखते ही रागिनी के रोंगटे खड़े हो गए। वो एक ऐसा भयानक शैतान जानवर था। उसका मुंह आधा फटा हुआ था, जिसमें से हरे रंग का खून बह रहा था। उसमें उसके भयानक नुकीले मुंह के दांत साफ नजर आ रहे थे। उसकी बड़ी आंखें भयानक लाल चमकती हुई उसे ही घूर रही थी। उसके पैरों और हाथों पे बड़े बड़े नुकीले नाखून थे। वो गुस्से से घुर्राते हुए रागिनी को ही देख रहा था। रागिनी की हालत अब खराब थी। वो डर से कांप रही थी। तभी नीचे जमीन से आए हुए कुछ भयानक हाथों ने उसे अंदर खींच लिया। नीचे भयानक सुरंगों से उसे खींचते हुए नीचे ले आए, जहां वो शैतान रहते थे। रागिनी ने देखा वहां कई सारे उसी की तरह दिखने वाले शैतान थे। फिर धीरे धीरे सभी घुर्राते हुए उस पे टूट पड़े। उसे चीर फाड़ कर खाने लगे। किसी ने उसका सिर निकाला तो किसी ने हाथ और किसी ने पैर। सब बुरी तरह उसको चबाने लगे। बड़ा ही भयानक मंजर था। सुबह हो गई थी। अचानक से लगातार जोरों से बारिश शुरू थी। तूफान आया हुआ था। रागिनी का कहीं अता पता नहीं था। सभी लोग हैरान थे कि आखिर रागिनी जा कहां सकती है। सभी ने उसे आसपास किसी तरह ढूंढा, पर उसका पता किसी को नहीं चला। लगातार बारिश के कारण पहाड़ी के नीचे जाने वाले रास्ते पे पत्थर जमा हो गए थे, इसीलिए नीचे जाने का रास्ता बंद था। ऐसे तूफान में वो दूसरा रास्ता भी नहीं ढूंढ सकते थे। सुपरील ने सबको दिलासा देते हुए कहा, शायद रागिनी नीचे चली गई होगी। इस बारिश के कारण वो ऊपर नहीं आ पाएगी और ना ही हम नीचे जा पाएंगे। मैंने कहा, हाँ, यहाँ तो फोन के नेटवर्क भी नहीं है कि उसे कॉल करके बात कर सके। शायद वो नीचे ही गई होगी। हमें बारिश रुकने तक टेंट में ही रहना होगा। ऐसा लग रहा है शायद और बड़ा तूफान आएगा। अनिल ने कहा, हाँ, जैसे ही बारिश रुकेगी हम नीचे चले जाएंगे। शायद रागिनी हमें नीचे मिले या फिर वो नीचे से ही गांव लौट गई होगी। अनामिका ने कहा, हाँ, पर वो ऐसे बिना बताए कैसे जा सकती है, वो भी अकेली। विनय ने कहा, हाँ, पर जब तक ये तूफान नहीं रुकता तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। सभी ने उसकी हाँ में हाँ मिलाई और वापस टेंट में जाकर तूफान रुकने की राह देखने लगे। तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा था। यहाँ रागिनी का अब तक कुछ अता पता नहीं था। किसी तरह टेंट में ही खाना बनाकर उन्होंने खा लिया और फिर से अपने टेंट में जाकर सो गए। रात को बिजली की कड़कड़ाहट जोरों पर थी। लगातार बारिश हो रही थी। तभी सुपरील को लगा उसका पूरा अंग गीला हुआ पड़ा है। वो जैसे ही उठा वैसे ही बुरी तरह चौंक उठा। वो अपने टेंट में नहीं था। वो किसी जमीन के नीचे बनी सुरंग में पड़ा हुआ था। वहां काफी अंधेरा था। तभी अजीब अजीब सी आवाजें आने लगी, जैसे कोई सामने बनी सुरंगों से उसके पास आ रहा हो। सुपरील डर से कांप उठा। उन भयानक अंधेरी सुरंग में वो कैसे आ गया, उसको कुछ पता नहीं चला। तभी लाल भयानक चमकती आंखें उन सभी सुरंगों से उसे घूर घूर के देख रही थी। उनमें से निकलता हरे रंग का खून भी उस भयानक अंधेरी सुरंग में रोशनी सी फैला रहा था। धीरे धीरे वो सभी भयानक शैतान बाहर आने लगे। उन्हें देखते ही सुपरील के रोंगटे खड़े हो गए। फिर धीरे धीरे वो उसके पास आने लगे। सुपरील वहां से हिल भी नहीं पाया। फिर सारे भयानक शैतान उस पर टूट पड़े। सुपरील की भयानक चीखें पूरे सुरंग में गूंज रही थी, पर उसे वहां बचाने वाला कोई भी नहीं था। फिर सभी शैतानों ने जैसे रागिनी के साथ किया था, वैसे ही सुपरील को भी बुरी तरह चीर फाड़ कर अपनी भूख मिटा दी। फिर इंतजार करने लगे कि अगला शिकार कब होगा। सुबह हो गई थी। लगातार तूफान शुरू था। अब सुपरील का भी कुछ अता पता नहीं था। सारे लोग परेशान थे। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। पहले रागिनी और अब सुपरील दोनों गायब थे। उन्होंने फिर से भारी तूफान में दोनों को ढूंढा, पर उनका कहीं अता पता नहीं मिल पाया। फिर सभी टेंट में इकट्ठा हुए। अनामिका ने कहा, मुझे बड़ा डर लग रहा है। रागिनी और सुपरील दोनों का कहीं पता नहीं चला। कहाँ चले गए दोनों? अनिल ने कहा,
हाँ पता नहीं, सब अजीब सा हो रहा है। ये तूफान भी तो थमने का नाम नहीं ले रहा। मैंने कहा, दोस्तों जैसे ही तूफान थमेगा हम सभी नीचे चले जाएंगे, तब तक हम सभी एक ही टेंट में सोएंगे। विनय ने कहा, हाँ सही कहा, हम सब साथ रहेंगे तो कुछ अनहोनी नहीं होगी। फिर रात को उन्होंने सब टेंट को एक साथ लगाकर एक बड़ा टेंट बना लिया और सभी थोड़ा कुछ खाकर एक साथ वहीं सो गए। आधी रात के समय जोरों से बिजलियां कड़क रही थी। विनय को नींद नहीं आ रही थी तो वह उठ के बैठ गया। बाकी सब सो रहे थे। तभी अचानक जोरों की बिजली कड़की और उसी बिजली की रोशनी में उसे बाहर खड़े दो साए दिखाई दिए। विनय सहम गया, पर उसे लगा शायद रागनी और सुप्रील आ गए हों। वो जल्दी से टेंट के बाहर निकला। उसने देखा दो साए सामने जंगल की ओर जा रहे थे। विनय चिल्लाया, रागनी, सुप्रील, पर वो साए पीछे नहीं मुड़े। विनय उसके पीछे पीछे जाने लगा। तभी अनामिका की नींद टूटी। उसने देखा विनय टेंट में नहीं था। उसने शशिकांत यानी मुझे और अनिल को जगाया और बोली, देखो विनय यहाँ नहीं है। हम सभी टेंट के बाहर निकले। हमने देखा थोड़ी दूर विनय जंगल की ओर अंदर जा रहा था। हम सभी उसके पीछे पीछे भागने लगे। वो जंगल में काफी अंदर तक चला गया था। वो दोनों साए अभी भी विनय के आगे थे और विनय उनके पीछे जा रहा था। हम सभी जंगल के काफी अंदर तक चले आए थे। तभी विनय के आगे चलते साए अचानक रुक गए। तभी वो पीछे मुड़ा। वो वही भयानक शैतान थे। विनय कांप उठा। नीचे से आए भयानक कई हाथ उसे अंदर खींचने लगे, पर विनय काफी जोर लगा रहा था ताकि अंदर खींचा ना जाए। तभी उनमें से एक शैतान उसके पास आया और उसने विनय का सिर उसके शरीर से अलग कर दिया। और तभी हम सब वहां पहुंच चुके थे। वो भयानक नजारा देख अनामिका चीख पड़ी। ये हमने गलती कर दी थी। हम तीनों अब मुसीबत में आ चुके थे। वह शैतान अब हमें देख अजीब आवाजों में चिल्लाने लगे। तभी हमने देखा उन्हीं शैतान जैसे दिखने वाले और भी कई भयानक शैतान नीचे जमीन से निकलकर बाहर आने लगे। वो कई सारे थे। अब उनका शिकार हम थे। मैं जोर से चिल्लाया, भागो यहाँ से। हम तीनों बड़ी तेजी से वहां से भागने लगे। सभी शैतान हमारे पीछे चिल्लाते चीखते भाग रहे थे। मैंने देखा जैसे जैसे हम भाग रहे थे वैसे वैसे कई शैतान जमीन में से निकलते जा रहे थे। अब हमारे बचने का कोई रास्ता नहीं था। हम अपनी पूरी ताकत लगाकर भाग रहे थे। हमें नहीं पता था हम कहाँ जाएं, बस हम अपनी जान बचाकर दौड़ रहे थे। तभी अनिल ने कहा, देखो वो सामने एक गुफा है, उसमें चलो। हम सभी तेजी से उस गुफा के अंदर घुस गए, पर फिर भी हम बचने वाले नहीं थे। पर ये क्या, सारे शैतान उस गुफा के बाहर ही ठहर गए। कोई भी अंदर नहीं आ पा रहा था, जैसे कोई शक्ति उन्हें अंदर आने से रोक रही हो। तभी मैंने देखा उस गुफा के अंदर लकड़ियों से बना दरवाजा भी था। मैंने उसे धक्का मार उसे अंदर से बंद कर दिया। हम तीनों काफी डर से कांप उठे थे। तभी हम सबने हमारे मोबाइल की टॉर्च जलाई। हालांकि मोबाइल में अभी भी नेटवर्क ना थे। हमने देखा वो गुफा तो थी, पर वहां एक मूर्ति भी रखी हुई थी। वो मूर्ति चांदी की बनी हुई थी। उसकी आंखें किसी लाल धातु से बनाई हुई थी। उसके सर पर पीतल से बने सींग भी थे। हमें नहीं पता वो किस चीज की मूर्ति थी, पर उस गुफा ने हमें बाहर के शैतानों से बचाया था। हमने देखा वहां कुछ मशाले भी लटकाई हुई थी। अनिल के पास लाइटर था। उसने सारी मशाले जलाई। पूरी गुफा अब रोशनी से भरी हुई थी। हमने देखा पूरी गुफा के पत्थरों पर अजीब अजीब से चित्र बनाए गए थे, शायद उन शैतानों जैसे। उन चित्र के साथ कुछ लिखा भी था, पर वो कौन सी भाषा थी हम समझ नहीं सकते थे। हम तीनों वहां एक जगह बैठ गए। अनामिका ने रोते हुए कहा, वो क्या था, तुमने देखा ना कैसी उन शैतानों ने विनय को मार दिया। अनिल ने कहा, हाँ शायद उन्होंने ही रागनी और सुप्रील को भी मार दिया होगा। वो तो कितने भयानक थे और कई सारे भी। मैंने कहा, हाँ हमने यहाँ आकर शायद गलती कर दी। वह शैतान चाहते क्या हैं? तुम दोनों डरो मत, हमें कोई रास्ता खोजना होगा। इस गुफा को अच्छे तरीके से जांचो, शायद कोई रास्ता मिल जाए। अनिल ने कहा, हाँ सामने तो वो सारे शैतान हैं, हमें यही गुफा से कोई रास्ता खोजना होगा। जल्द से जल्द इस पहाड़ी से निकलना होगा। अनामिका ने कहा, हाँ नहीं तो हम नहीं बचेंगे। मैंने कहा, चलो सारी गुफा को चेक करो। तीनों उस गुफा में रास्ता खोजने में लग गए। कई देर तक उन्होंने प्रयास किया, पर गुफा चारों ओर से बंद थी। वो तीनों थक गए थे।
तभी अनामिका उठी और उस मूर्ति के सामने जाकर बैठ गई। फिर कहने लगी, हम नहीं जानते आप क्या हैं, पर वो शैतान यहाँ अंदर नहीं आ पाए। हमें रास्ता दिखाइए, हमें बचाइए। तभी उसने उस मूर्ति के पैर को छुआ। तभी उस मूर्ति के पैर ऊपर की ओर उठने लगे। तीनों ये देख हैरान हो गए। मूर्ति पूरी ऊपर की ओर उठ चुकी थी। तीनों ने देखा नीचे छोटी सी गुफा खुल गई थी। नीचे जाने के लिए सीढ़ियां भी बनी हुई थी। तीनों ने एक दूसरे को देखा और इशारे में नीचे चलो का संकेत दिया। फिर वो तीनों धीरे धीरे उन सीढ़ियों से नीचे जाने लगे। तीनों धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे। उन्होंने हाथों में वहां जलाई हुई मशालें ले ली थी। जब वो आखिरी सीढ़ी उतरे तभी अचानक चमगादड़ की फौज उन पे टूट पड़ी। जैसे तैसे उन्होंने खुद को संभाला। फिर वो मकड़ी के बड़े बड़े जाले को हटाते हुए आगे बढ़ने लगे। सामने एक दरवाजा था। दरवाजे पर एक पीतल का सांप बना हुआ था। उसके नीचे कुछ लिखा हुआ था, पर वो भाषा उन्हें समझ नहीं आई। वो ऐसी ही भाषा थी जो उस मूर्ति की गुफा में थी। अनिल ने कहा, पता नहीं यार कौन सी भाषा है, ये दरवाजा कैसे खोले? अनामिका ने कहा, हाँ, इस दरवाजे को खोलने का कोई जरिया ही नहीं दिख रहा। मैंने कहा, दोस्तों कुछ ना कुछ रास्ता होगा अंदर जाने का, ढूंढो। तीनों दरवाजा कैसे खोलें उस काम में लग गए। तभी अनामिका ने दोनों को इशारा किया, देखो ये पीतल का सांप अपनी पूंछ की तरफ देख रहा है। शायद उसने सांप की पूंछ को छुआ। वैसे ही पूंछ बाईं तरफ से दाईं तरफ मुड़ी। वैसे ही वहां एक लकड़ी का बॉक्स खुला। उसमें तांबे का गोलाकार कड़ा था। सभी असमंजस में पड़ गए, ये क्या निकला? तभी अनिल ने इशारा किया, देखो दरवाजे के ऊपर उसी तरह का गोलाकार चिन्ह है, वहां लगा दो। अनामिका ने वो तांबे का कड़ा वहां लगाया। तभी दरवाजा खुलने लगा। दरवाजे के पीछे जो था उसे देख तीनों के रोंगटे खड़े हो गए। उस जगह असंख्य काले सांप घूम रहे थे। अब तीनों पीछे हट गए। वो दुविधा में थे, अब कैसे आगे जाएं। तभी एक भयानक आवाज वहां गूंजी, अंदर आओ। वैसे ही वो सारे काले सांप वहां से हटने लगे। उन तीनों के जाने का रास्ता बनाने लगे। हम तीनों को कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। तभी फिर से अंदर से आवाज आई, डरो मत, अंदर आओ सब। हमने एक दूसरे को देखा। फिर हम धीरे धीरे अंदर जाने लगे। सारे सांप पीछे हट गए थे। कोई भी सांप हमें डसने नहीं आ रहा था। हमने देखा अंदर की ओर एक बड़ा कमरा था। हम तीनों उसमें गए, पर हम बुरी तरह सहम गए। वहां एक भयानक सा दिखने वाला शैतान जो पूरा काला था, माथे पे सींग और शरीर पर लिपटे काले सांप बड़ी बड़ी बेड़ियों में बंधा था। उसके शरीर की चमड़ी से काला खून बहे जा रहा था। उसका चेहरा बड़ा ही भयानक और बड़ी बड़ी अजीब सी आंखें थी। हम आगे जाने से डर रहे थे। फिर उसने हमारी तरफ देखा और कहा, तुम सभी डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। अनिल ने डरते हुए पूछा, आप हैं कौन? उसने कहा, मेरा नाम सुशांत है, मेरी मदद करो, मुझे जलाकर मुझे मुक्ति दिला दो। मैंने पूछा, आपको जला दे, पर क्यों? उसने कहा, कई सालों से मैं यहीं इसी तरह तड़प रहा हूँ। आज तुम यहाँ आए, आज मुझे मुक्ति चाहिए। अनामिका ने पूछा, पर आप यहाँ कैसे आए? उसने कहा, मुझे श्राप दिया गया है और ये श्राप उस शैतान त्रिवी ने दिया है। मैंने पूछा, कौन त्रिवी? उसने कहा, जिन शैतानों से तुम बच के आए हो उन्हीं का सरदार है त्रिवी, जो मुझे भी इस जगह से कभी निकलने नहीं देगा। वो बड़ा ही भयंकर है। मैं राजा यशवंत का सेनापति था। राजा के आदेश पर मैं यहाँ कई सालों पहले उसे मारने आया था, पर उस शैतान ने मुझे श्राप दे दिया और इतने सालों से तड़पने के लिए छोड़ दिया। तुम लोग ने ऊपर जो मूर्ति देखी वो किसी भगवान की मूर्ति नहीं, उसी शैतान की मूर्ति है। अनिल ने पूछा, पर वो सारे शैतान तो यहाँ नहीं आ पाए। उसने कहा, वो शैतान मेरे ही मारे गए सैनिक थे। त्रिवी की इस गुफा में वो नहीं आ सकते, क्योंकि उनका काम किसी को भी यहाँ आने से रोकना होता है। उसके श्राप की एक गलती थी कि उसने उन्हें यहाँ प्रवेश विचित कर दिया था। यही एक उसकी गलती से तुम बच पाए। त्रिवी ने ही उन्हें ऐसा शैतान बना दिया था। मैंने पूछा, तो त्रिवी कहाँ है? उसने कहा, मैंने त्रिवी को बंदी बना लिया था, वो आगे जाने वाली गुफाओं में कैद है, पर उसने हमें शराब दे दिया था, इसलिए मैं और मेरे सैनिक जो शैतान हैं उसी के साथ यहीं रह गए। वो कैद तो है, पर अपनी शक्तियों से वो अभी भी अपनी शैतानियत फैला सकता है। अगर वो मुक्त हो गया तो बाकी दुनिया भी खतरे में होगी। अनामिका ने पूछा, हम यहाँ से कैसे निकले? उसने कहा, उसे मार के ही तुम निकल पाओगे।
ये गुफाएं काफी लंबी और कई सारी हैं। तुम्हें पहले सूर्य तलवार ढूंढनी होगी, फिर वो मिल जाने के बाद त्रिवी का सर उस तलवार से काट देना। मैं उन्हें ढूंढता उससे पहले ही मुझे श्राप लग गया। अगर तुमने ये काम किया तो तुम्हें अपने आप रास्ता मिल जाएगा, पर सावधान, वो बड़ा भयंकर और शक्तिशाली है। तुम साथ रहना, पर पहले तलवार ढूंढो, फिर उस तलवार से उसे मार दो। शायद ईश्वर ने तुम्हें अब तक इसीलिए बचाए रखा होगा। हम तीनों ने काफी देर सोचा, फिर हमने उसे कहा हम उसे मारेंगे और यहाँ से जरूर बाहर निकलेंगे। उसने कहा, बच्चों, ईश्वर तुम्हारा साथ दे, अब मुझे जला दो और इस भयानक पीड़ा से मुक्ति दे दो। हमने साथ लाई हुई मशाल की आग से उसे जला दिया। उसे जलाने के बाद एक सफेद रंग की आकृति हमें नमन करती हुई वहां से गायब हो गई। तभी एक और दरवाजा खुला जो अंदर गुफाओं की ओर जाता था। हम धीरे धीरे उस गुफा से गुजरने लगे। अजीब सी भयानक शांति और अंधेरी भयानक गुफा। हम डरे हुए तो थे, पर हमें पता था अगर हमें बचना है तो हमें वो कार्य करना ही पड़ेगा। आगे जाने पर हमने देखा आगे जाने के लिए कई सारी गुफाएं थी। हम वहां रुक गए। अब हम दुविधा में थे कि किस गुफा से आगे जाएं। हमने गुफाओं के बाहर चेक किया। एक गुफा के अंदर से अजीब सी बदबू आ रही थी। मैंने उन दोनों को कहा, हमें यहाँ से चलना चाहिए, शायद आगे कुछ तो है। उन दोनों ने हाँ कहा। फिर हम सभी उस गुफा में घुस गए। धीरे धीरे उस अजीब सी बदबू को सूंघते हुए हम आगे बढ़ रहे थे। हमने देखा आगे अजीब से काले फूल लगे हुए थे। शायद वो बदबू उन्हीं से आ रही थी। हम और आगे बढ़े। सारी तरफ वही फूल थे, ऊपर नीचे जहां देखो बस वही फूल। तभी अचानक हमें कुछ आवाज आई। तभी वहां अचानक से भयानक बड़े बड़े काले कीड़े हमारी तरफ आने लगे। वो हमें मारना चाहते थे, पर हमने भी काफी हिम्मत दिखाई। हमने मशाल की आग के सहारे उन्हें रोके रखा। वो आग से डर पीछे हो रहे थे। तभी हम आगे की ओर भागने लगे। हमने देखा और ज्यादा कीड़े हमारी तरफ आ रहे थे। हम जल्द से जल्द वहां से भागने लगे। तभी हमें वहां एक कमरा दिखाई दिया जो चमक रहा था। हम सभी उन कीड़ों को किसी तरह रोकते हुए उस कमरे में घुस गए और अंदर से दरवाजा बंद कर दिया। हमने देखा उस बड़े कमरे में एक छोटा सा पानी का तालाब था। पानी सोने की तरह चमक रहा था। हम तीनों ये सब देख काफी हैरान थे। हमने देखा उस तालाब के बीचों बीच एक कुआं भी था। जैसे ही हमने पानी के ऊपर पैर रखा, हमें झटका लगा। बाहर कीड़े और अंदर ये अजीब तालाब ने हमें फिर से मजबूर कर दिया था कि आगे कैसे जाएं। हम सोच ही रहे थे कि अब आगे कैसे जाएं। तभी उस चमकते तालाब के पानी में बुलबुले होने लगे। हम तीनों काफी डर गए। धीरे धीरे उन बुलबुलों में से कोई बाहर आ रहा था। उसे देख हम तीनों सहम गए। हाइट में हमसे छोटा, गुलाबी आंखों वाला, लंबी पूंछ, नीला रंग, अजीब सा दिखने वाला जल प्राणी हमारे सामने था। उसने हमें गौर से देखा, फिर बोला, तुम सूर्य तलवार ढूंढने निकले हो ना? मैंने पूछा, हाँ, पर आपको कैसे पता? जल प्राणी बोला, यहाँ अब तक कोई नहीं आया। अगर तुम आए हो तो जरूर तुम्हें सूर्य तलवार चाहिए होगी उस शैतान को मारने के लिए। मैंने पूछा, तुम हो कौन? जल प्राणी बोला, मैं नील मारांग हूँ। अगर तुम मेरी एक पहेली का सही उत्तर दोगे तो मैं तुम्हें सूर्य तलवार के रास्ते पे जाने दूंगा। वो रास्ता इस तालाब के कुएं से होकर जाता है। अनिल ने पूछा, ठीक है, तुम पहेली पूछो। जल प्राणी बोला, तो बताओ, ऐसी कौन सी चीज है जिसको जितना ज्यादा खर्च करोगे उतनी ही बढ़ेगी? अनिल ने सोचा, यार ऐसी क्या चीज है जिसको खर्च करोगे तो ज्यादा बढ़ेगी? अनामिका ने अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाए, फिर कहा, ज्ञान। ज्ञान वो है जिसको आप जितना खर्च करोगे उससे कई ज्यादा प्राप्त करोगे। जल प्राणी मुस्कुराया और बोला, सही जवाब। फिर अचानक वो तालाब का पानी और जल प्राणी वहां से गायब हो गए। फिर तीनों उस कुएं के पास गए। कुएं के अंदर नीचे जाने के लिए सीढ़ियां बनी हुई थी। वो तीनों धीरे धीरे उतरने लगे। उन्हें वहां एक काले पत्थर से बनी सुरंग दिखाई दी। वो धीरे धीरे उसमें गुजरने लगे। आगे उन्हें कुछ दिखाई दिया। वहां छोटी छोटी बर्फ की हिमशिलाएं थी। उन्हें समझ नहीं आया ये यहाँ कहाँ पहुंच गए। वो आगे बढ़ने लगे। तभी उनके सामने बर्फीले भालू आ धमके। वो 5 बर्फीले भयानक भालू थे। उनके दांत बड़े बड़े और मुंह से खून टपक रहा था। उनकी आंखें गुस्से से लाल थी। हम तीनों बुरी तरह कांप उठे। अब ये क्या नई मुसीबत हमारे गले लग गई थी। वो सारे हमारी तरफ दौड़ते हुए पास आने लगे। मैंने कहा, दोस्तों भागो यहाँ से। हम जान बचाकर उन शिलाओं के बीच से भागने लगे। वो सारे भालू पागलों की तरह हमारे पीछे थे।
हमारी मौत हमारे पीछे थी। हम एक हिमशिला के पीछे छुप गए। हम बड़े घबराए हुए थे। वो यहाँ अब हमें ढूंढ रहे थे। तभी एक भयानक दरिंदे भालू ने हमें देख लिया। अब हमारी सांसें अटक गई थी। अब हमारा बचना मुमकिन नहीं था। हम वहां से फिर भागने लगे। तभी अचानक भागते हुए हमारे नीचे की बर्फ टूटी और हम तीनों एक बड़ी लंबी बर्फ की सुरंग से फिसलते हुए नीचे आ धमके। किसी तरह हम उन दरिंदे भयानक भालुओं से तो बच गए थे। अभी हमें और कितनी मुसीबतें झेलनी थी हमें नहीं पता था। हमने देखा हम जहाँ गिरे थे वहाँ एक बर्फ की सुरंग आगे की ओर जा रही थी। अनिल ने कहा, ये हम कहाँ फंस गए यारो, यहाँ तो हर तरफ मौत है। अनामिका जोरों से सांसें भरते हुए बोली, शायद हम नहीं बच पाएंगे। मैंने कहा, चाहे हम ना भी बचे पर जब तक हम जिंदा हैं हमें बचने की कोशिश करनी होगी। अनिल ने कहा, पता नहीं कहाँ होगी वो सूर्य तलवार। मैंने कहा, अब तक हम बचे हुए हैं, हमें जरूर वो सूर्य तलवार मिलेगी। अनामिका ने कहा, हाँ जब तक आखिरी सांस है तब तक कोशिश करेंगे, चलो आगे चलते हैं। हम तीनों फिर उस बर्फ की सुरंग से आगे बढ़ने लगे। अब हमारे सामने कई घने काले रंग के पेड़ पत्ते थे, किसी जंगल की तरह था। फर्क बस इतना ही था कि वो पूरे काले रंग का था। अब हम बर्फ से निकलकर इस जंगल में आ गए थे। अजीब अजीब सी आवाजें उस जंगल से आ रही थी। वहाँ पानी का एक झरना भी था, पर वो भी काले रंग का पानी। तभी हमारे पीछे से एक बड़ी दहाड़ने की आवाज आई। हम तीनों बुरी तरह सहम गए। हमने पीछे देखा, हमारे रोंगटे खड़े हो गए। हमारे पीछे लाल डरावनी आंखों वाला पूरे काले रंग का एक सबसे बड़ा शेर खड़ा था, जो हमें ही घूर रहा था। शायद वो हमारा शिकार करना चाहता था। हमने पास ही पड़ी लकड़ियां उठा ली ताकि कुछ देर लड़ सके। तभी हम फिर भागने लगे। वो शेर हमारे पीछे तेजी से आ रहा था। उसने अनिल को पीछे से पंजों से वार किया। अनिल घायल होकर नीचे गिर पड़ा। हम वहां रुक गए, पर अनिल ने कहा, दोस्तों तुम दोनों भागो यहाँ से। हमने कहा, हम लड़ेंगे इस शेर से। अनिल ने कहा, दोस्तों अपनी जान बचाओ, भागो। जैसे ही शेर अनामिका की तरफ आया, अनिल आकर उस पे कूद पड़ा, उसे रोकने लगा, पर उस शेर ने उसे बुरी तरह से चीर फाड़ दिया। हमारा अनिल मारा गया। मैंने अनामिका का हाथ पकड़ा। हम वहां से भागने लगे। शेर अब हमारे पीछे था। हमने देखा आगे छोटी गुफा थी। हम दोनों जल्दी से उसमें रेंगते हुए घुस पड़े। वो शेर अंदर घुस नहीं पाया, बाहर ही जोर जोर से दहाड़ता रहा। हम उस छोटी सुरंग से होते हुए एक बड़ी जगह आ पहुंचे, जहां एक सोने से बना दरवाजा था। अनामिका ने रोते हुए कहा, अनिल ने हमारे लिए जान दे दी। मैंने भी कहा, हाँ अनिल सच में बड़ा बहादुर था, जिसकी वजह से उसको ये मौत मिली। उसी त्रिवी की दुनिया को हमें खत्म करना है। हम दोनों के अंदर अब डर नहीं था। अब हम दोनों में गुस्से से भरी ज्वाला भड़क रही थी। हमने वो सोने का दरवाजा खोला। हमने देखा वहाँ 2 सूर्य तलवार रखी हुई थी। वो हमें मिल चुकी थी। अब बारी थी उस शैतान त्रिवी को ढूंढ उसे मारने की। जैसे ही हमने सूर्य तलवार निकाली, सामने से एक और गुफा खुली। हम दोनों सूर्य तलवार लिए उस गुफा से गुजरने लगे। काली अंधेरी गुफा में हम दोनों धीरे धीरे संभाल के आगे बढ़ रहे थे। तभी किसी चीज की आवाज से हम डर गए। हम सहमकर पीछे हटे। जब सामने देखा, हमारी रोंगटे खड़ी हो गए। असंख्य मकड़ियां जो अपने आकार में बहुत बड़ी थी, हमारी तरफ उस गुफा से आ रही थी। नीली डरावनी आंखें, अजीब सी चिल्लाहट, वो हमारा शिकार करने आई थी। जैसे ही एक बड़ी मकड़ी हम पर हमला करने गई, मैंने तलवार से उसका सर काट दिया। वैसे ही सूर्य तलवार और चमकने लगी। उस चमक से बाकी सारी शैतानी मकड़ियां पीछे हटने लगी। हमने वो तलवार उनके सामने पकड़ आगे चलने लगे। उस रोशनी से वो सारी मकड़ियां वहां से अंदर की ओर भाग खड़ी हुई। हम दोनों अब उनसे बच गए थे। अनामिका बोली, पता नहीं और कितने शैतान आएंगे। मैंने कहा, चाहे जितने भी आए, अब तो या हम रहेंगे या वो। अनामिका बोली, हाँ सही कहा, जब तक जान है इन शैतानों के आगे नहीं झुकेंगे। मैंने कहा, त्रिवी मिल जाए बस, उस शैतान को मार, इस पहाड़ी को शैतानों से मुक्त कर दूंगा। अनामिका ने कहा, हाँ हमारे दोस्त का बदला भी वैसे ही पूरा होगा। मैंने कहा, हाँ चलो आगे चलते हैं। हम दोनों फिर उस गुफा से धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। आगे एक बड़ा दरवाजा था जिसपे एक शैतान का चित्र बना हुआ था। हमने दरवाजा खोला। सामने हमारे स्वागत के लिए शैतानी सियार खड़े थे। लंबे नुकीले दांत, लाल चमकती आंखें गुस्से से हम दोनों की तरफ घूरते हुए देख रहे थे। तभी सभी ने एक साथ हम पर हमला कर दिया। हमने तलवार से कई सियार मार गिराए, पर अचानक एक सियार के हमले से अनामिका की तलवार नीचे गिर गई।
मैं बाकी सियारों से लड़ रहा था। इस तरफ अनामिका मुसीबत में थी। उन्होंने हमला किया। जब तक मैं बचाने आता अनामिका घायल हो चुकी थी। फिर मैंने सब सियारों को मार गिराया। मैंने अनामिका को उठाया। वो घायल थी पर फिर भी मेरा साथ देना चाहती थी। अनामिका को संभालते हुए मैं आगे जाने लगा। मैंने देखा सामने एक और बड़ी गुफा थी। वहां रोशनी भी थी। हम दोनों वहां गए। अंदर घुसते ही हम बुरी तरह कांप उठे। हर तरफ बड़े बड़े चमगादड़ उल्टे लटके हुए थे। आसपास मशालें जल रही थी। सामने हमसे कई गुना लंबा, पूरे काले रंग का, भयानक बड़े नाखून, भयानक शैतानी आंखें, बड़ी बेड़ियों में जकड़ा हुआ कोई नजर आ रहा था और उसकी नजर हम दोनों पे गड़ी हुई थी। मैंने पूछा, कौन हो तुम? वो भयानक तरीके से हंसा, फिर गुस्से से हमारी तरफ देख बोला, मेरी दुनिया में आकर मुझी से पूछते हो कौन हूं मैं? मैंने कहा, तो तुम ही हो वो शैतान त्रिवी जिसने ये भयानक पहाड़ी बनाई। उसने कहा, हाँ ये मेरी पहाड़ी है। मुझे तो पूरी दुनिया में अपनी शैतानियत कायम करनी थी पर सुशांत ने मुझे बंदी बना लिया। मैंने कहा, शैतान तेरा अंत कर, इस पहाड़ी को भी मुक्त कर देंगे। उसने कहा, ये सूर्य तलवार मुझे मार तो सकती है पर ये मेरे छूटने का भी उपाय है। तुम्हें नहीं मरना तो वो तलवार मेरी तरफ फेंको, इससे मैं अपनी बेड़ियां तोड़ पाऊंगा। मैंने कहा, मैं मर जाऊंगा पर तुझे आजाद नहीं करूंगा। उसने कहा, मुझ तक आकर तो दिखाओ। तभी एक बड़ी दहाड़ सुनाई दी। वही काला भयानक शेर जिसने अनिल को मारा था अब वो मेरे और अनामिका के सामने था। अनामिका घायल थी। मैंने उसे पास ही नीचे बैठा दिया। वो बोली, इस दरिंदे को मार देना, हमारे अनिल का बदला लो। इतना बोलते ही वो शेर मुझ पे कूद पड़ा। उसने मुंह पे पंजा मारा। उसके नाखून के वार से मेरे चेहरे से खून टपक रहा था। मैंने अपनी तलवार सीधी की। वो शेर फिर गुस्से से मुझे घूर रहा था। वो फिर मेरी तरफ आया। इस बार मैंने सही तरीके से उस सूर्य तलवार से उसका एक पैर काट दिया। वो नीचे गिर पड़ा। फिर मैंने तलवार उसके पेट में घुसा दी। वो तड़प कर नष्ट हो गया। दूसरी तरफ एक और दहाड़ से मैं कांप उठा। वो वही शैतानी बर्फीले भालू थे। मैं कई देर तक उनसे लड़ता रहा। अंत में उन्हें भी उस सूर्य तलवार से मैंने रोंद डाला पर मैं भी घायल था। अब बारी त्रिवी शैतान की थी पर जैसे ही मैं उसे मारने गया वैसे ही एक और गुफा खुली। उसमें से वही पहाड़ी वाले भयानक शैतान आ धमके। अब मुझ में लड़ने की ज्यादा हिम्मत नहीं थी। तभी अनामिका लड़खड़ाते हुए मेरे साथ खड़ी हो गई। उसने कहा, कुछ भी हो जाए आज इस शैतान को मारना है। उसने भी अपनी तलवार साथ ली और मेरे साथ लड़ने के लिए तैयार हो गई। अब मेरा विश्वास बढ़ गया था। हम दोनों उन शैतानों से लड़ने लगे। कई शैतानों के सिर हमने काट दिए पर उनकी संख्या बढ़ती ही जा रही थी। तभी अनामिका मुझसे बोली, तुम जाकर त्रिवी को मारो, ये सारे अपने आप मर जाएंगे। मैं त्रिवी की ओर गया। रास्ते में आए हर शैतान को मारते हुए मैं जैसे ही उसका सिर काटने गया तभी पीछे से आए उसके भयानक हाथ ने मेरा गला पकड़ लिया। अब मैं उसके चंगुल में फंस चुका था। तभी अनामिका चिल्लाते हुए ईश्वर का नाम लेती है। फिर गुस्से में उन शैतानों को मारते हुए मेरे पास आ पहुंची। त्रिवी ने मुझे छोड़ उसके हाथ के भयानक नाखून अनामिका के अंदर घुसा दिए। मैंने जल्द उसका सिर अपनी सूर्य तलवार से काट दिया। त्रिवी बुरी तरह से तड़पकर मरने लगा। सारे शैतान भी जलकर मरने लगे। पूरी गुफा के पत्थर टूटकर नीचे गिरने लगे। मैंने बुरी तरह घायल अनामिका को उठाया और वहां से भागा। मुझे आगे जाने पर नीचे जाने की सीढ़ियां नजर आई। मैं जल्द वहां से नीचे उतरा। लगातार गुफाएं टूट रही थी। तब तक हम नीचे उतर आए। अनामिका को हाथों में लिए हुए मैंने देखा हम जहां से आए थे वो गुफा मुझे दिखाई दी। मैं जल्दी उसमें से बाहर निकल आया। वो पहाड़ी और वो गुफा सब नष्ट हो गए थे। वो रास्ता भी टूटे हुए पत्थरों से बंद हो गया था। हम दोनों सही सलामत थे। मैं उस घटना को याद करके अभी भी सहम जाता हूँ। बार बार वही दृश्य याद आते हैं। यही थी मेरी शैतानों के साथ घटी कहानी। रात के 2 बज रहे थे। शशिकांत उन शैतानी दास्तानों को याद करने के बाद अपनी कुर्सी से खड़ा हुआ और जाकर उसने अपना फ्रिज खोला। उसमें से कुछ मांस के टुकड़े लिए और एक ताले लगे कमरे के पास पहुंचा। उसने दरवाजा खोला। सामने लोहे की कुर्सी पे बड़ी बड़ी बेड़ियों में बंद अनामिका, जिसकी आंखें लाल थी, नुकीले दांत, लंबे नाखून, घुटनों तक बाल, एक शैतान बन चुकी थी वो। शशिकांत ने मांस का टुकड़ा फेंका। वो किसी जानवर की तरह उसे खा गई। जब त्रिवी शैतान ने अपने नाखून उसमें घुसाए थे तब उसका थोड़ा अंश उसमें छोड़ दिया था। कुछ दिनों बाद अनामिका वैसी ही शैतान बन गई थी। उनका पता लगाना मुश्किल था। शशिकांत ने बेड़ियों से उसे बांध अंदर बंद कर दिया था।
सूर्य तलवार भी उसी जगह दफन हो गई थी। अब उसका मिलना असंभव था। अब वो उसे नहीं मार सकता था। शायद किसी दिन कोई और उपाय मिले तो इस दुनिया को वो आगे आने वाले इस खतरे से बचा सके। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। अभी मैं लेता हूँ आपसे अलविदा। मिलेंगे एक और नई डरावनी कहानी।